और मधुर नाम से आप सभी का यीशु के नाम से मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अगर आप सब जुड़ गए हैं, थैंक यू। अगर आप सब जुड़ गए हैं, आप फटाफट आप कमेंट करें। जहां कहीं से भी जुड़े हैं फटाफट कमेंट करें। और कितने लोग साथ में देख रहे हैं ये भी कमेंट करें, है ना। 4 people, 5 people, 10 people gathered and listening, watching करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। हालेलुया। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो हम डायरेक्टली जाएंगे परमेश्वर के उपस्थिति में, आराधना करेंगे और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमारे बीच में करेंगे। ओके, सब कुछ परफेक्ट है, मेरा आवाज़ आ रहा है, वीडियो परफेक्टली दिख रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, तो हम सब रेडी है। जितने लोग फेसबुक से जुड़े हैं आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, यूट्यूब से देखने वाले आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। कम ऑन, क्लोज योर आइज, हम प्रार्थना करें। Oh, we worship you, Lord, we worship you, Daddy, we worship you, Father, we worship you, Lord। धन्यवाद करते हैं पिता, ये शाम को फ्राइडे इस मीटिंग के लिए मैं तेरे हाथ में सब तुम ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। जितने भी तेरे बेटे और बेटियां यहाँ पर जुड़कर तेरी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, वचन को सुनने के लिए तैयार है, यीशु के नाम से प्रभु यहाँ पर अद्भुत तरीके से तू काम कर और अपने तरीके से तू यहाँ पर लेके चलेंगे तेरे हाथ में सौंपता। जो कुछ भी हो तेरी महिमा के लिए होने पाए, जो कुछ भी यहाँ पर हो तेरे जलाल के लिए होने के लिए तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की, टाइप करें जय, बोलो यीशु मसीह की, बोले जय। हालेलुया, आमीन, यस, आमीन। नो वन लाइक हिम, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये लिंक आप फटाफट शेयर करें दूसरों को, ठीक है। आप सभी को शेयर करना शुरू करें फटाफट, ताकि हम आगे हम गहराई से जाए और बाकी लोग भी यहाँ पर कनेक्ट होने पाए, वो लोग भी मिलकर हमारे साथ आराधना करने पाए। हालेलुया। सो आई एम रेडी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो हम मिलकर परमेश्वर के जिंदा पवित्र नाम को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं, आमीन, तो एक प्यारा सा गीत है, मेरा यीशु है कमाल का। आमीन, मेरा यीशु है, बोलो कमाल का। हालेलुया। फेसबुक से देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है ब्रदर्स सिस्टर्स, यस, गॉड ब्लेस यू। आमीन। अच्छा पिता है हमारा। ओके, मैं फेसबुक पर एक बार पूरा लिंक मैं फेसबुक वालों के लिए शेयर कर देता हूँ, आपको भी मैं देता हूँ 10 सेकंड, फटाफट आप शेयर करें। We worship you, Daddy, we worship you, Lord, glory to be your name, glory to be your name, glory to be your name। महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। फटाफट आप बोलिए, सबको कॉल कर। आज का मीटिंग परमेश्वर अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है। आमीन। वो कितना अद्भुत है, कितना महान है, वो आज हमें दिखाने जा रहा है, और मैं हमेशा तो दिखाता है। आज परमेश्वर हमसे बात कर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज, फटाफट एक या 2 गीत गाकर फटाफट हम वचन में जाएंगे। ओके, सो बी रेडी। समथिंग बिग, मैं बोलता हूँ ना, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। हालेलुया। जहाँ कैसे भी जुड़े आप लोग टाइप करें फटाफट, जिस भी एरिया से देख रहे हैं, जो लोग हमें जानते हैं, जो हम जिसको जानते हैं, वो लोगों के बारे में तो पता है ना। आप लोग अपना जगह नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग डालें। हमें जो आप मुझसे कभी मिले नहीं हैं, बट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑनलाइन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जगह। बाकी सब लोग बाकी सारी चीज़ आप कमेंट करें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हमें प्यारा सा गीत है, मेरा यीशु है कमाल का। इस गीत को गाकर हम जिंदा परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। आई एम रेडी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड है करके मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। अच्छे से ताली बजाएं। थैंक यू होली स्पिरिट। Yes, Lord, we worship you, Daddy. We worship you, Father. We lift you up, 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 we lift you up. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है
कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का। और एक बार, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मुंह खोल कर अच्छे से, उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। बोले, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई, मुंह से अंगीकार करते हुए कहेंगे, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। और एक बार अच्छे से, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बोले, बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु। बोलेंगे, कमाल खोल के अंगीकार करते हुए, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है। ओ, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। जब आप बोल रहे हैं उसके जैसा कोई नहीं, सच में वो साबित कर रहा है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। हमें आप अंगीकार करते हुए कहेंगे, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। क्यों? वो ही जीवन जल है यारो,
वो ही जीवन रोटी मेरा डैडी है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, 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 यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर की जय, आमीन। हालेलुया। जितना हम नारे लगाते हैं, जितना परमेश्वर को देखकर कहते हैं प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है, आमीन, सिर्फ जुबानों से नहीं, हमारे शरीर के हाव भाव से भी दिखना चाहिए, एटीट्यूड में भी दिखना चाहिए कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्यों उसके जैसा कोई नहीं है? क्यों उसके जैसा कोई नहीं है? मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मैं मरने के जगह पे वो मर गया, मैं सूली उठाने के जगह पे वो सूली उठा, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, बोले मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हरा डाला। मौत मतलब सिर्फ उसका मौत नहीं, सबका मौत को उसने हरा डाला। हालेलुया, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। कमान बोलेंगे उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हाँ उसके जैसा कोई नहीं, यस उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई, यीशु जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा, यस लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं, और तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आमीन। दिल तो कर रहा है, बहुत सारे गीत गाए हैं, लेकिन क्या करें, टाइम जा रहा है। ओके, तो हम एक और गीत गा के लास्ट गाना गाएंगे, थोड़ा अच्छे से मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, वो अच्छा पिता है। आमीन। थोड़ा मस्त ताली बजाकर, आमीन, हो सके तो अच्छे से जगह पे उठकर नाच भी सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर भी सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मिलकर, आमीन, आके आपके बाजू में जो बैठा रहेगा उसका हाथ हिलाकर बोलो, प्रभु के लिए जो तेरा दिल करता है वो कर। ये सोच के कि तो प्रभु के लिए कर रहा है, परमेश्वर के लिए करने वाली चीजें परमेश्वर आदर करता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुल्हारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगता है। बोले, यीशु का उपस्थिति मुझे अच्छा लगता है। अच्छे से ताली बजाना है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, 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 प्यारा लगत है, दुलारा 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 लगत है। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। यस, कितने लोग बोलते हैं तेरे दरबार में हम आए हैं परमेश्वर, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि जो चीज मिला है उसको अनुभव करने के लिए। यस लॉर्ड, कम ऑन। यस डैडी, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। तेरे दरबार में कौन कौन आए, तेरे दरबार में कौन कौन आए, तेरे दरबार में कौन कौन आए, धर्म के भूखे गुनगार रे मोहे प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनगार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मुझे अच्छा लगता है, यीशु का चरण रे मुझे अच्छा लगता है, यीशु का शरण रे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, आमीन। सच में हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है। आमीन। जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसको आदर करते हैं, परमेश्वर उसको आदर करता है। परमेश्वर वही देखकर आपको भी कहता है, क्या कह रहा पता है, तो मुझे आराधना कर, मुझे तू महिमा दे, मुझे तो क्या कर पता है, वो स्थान दे जो स्थान मैं चाहता हूं।
एक वचन ऐसा कहता है, आमीन, वो अपनी महिमा के लिए अपना आदर, अपना स्तुति को खोज रहा है कि कौन मुझे देगा, वो स्थान मुझे कौन देगा। हालेलुया। आपका हृदय, आपका जीवन वो स्थान है परमेश्वर रहने का, है ना। आप बुलाओगे, आप रखोगे तो परमेश्वर क्या करता रहता है। वो बिन बुलाए वाला मेहमान नहीं है। बिना बुलाए अगर किसी घर अगर आप जाते हो, है ना, किसी के घर अगर आप जाते हो बिना बुलाए, आपका आदर नहीं है, बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर वो बुलाते हैं कि आप आइए, वहां पे आपका आदर है। वैसा ही आपका हृदय भी परमेश्वर का मंदिर है। आप बुलाओगे तो परमेश्वर आदर पाएगा। हमें प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत। मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही माही माहे माहे, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। वो राजा का राजा मेरा बादशाह, वो राजा का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही माही माहे माहे, माही माही माहे माहे, ओ मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही माही माहे माहे, मेरा माही। अपने प्रेम पिया दिया जो तो हो गई हा दीवानी, हो गई हा दीवानी, इस दिलावे ला देती है ऐसा री जिंदगानी, ऐसा री जिंदगानी। थोड़ा पंजाबी है, पंजाबी स्टाइल है, पंजाबी गीत है, मिलकर गाए। अपने प्रेम पिया दिया जो तो हो गई हा दीवानी, हो गई हा दीवानी, इस दिन वेला दी है ऐ सारी जिंदगानी, ये सारी जिंदगानी। अब नहीं है गवारा होना उससे जुदा, माही 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 माही, अब नहीं है गवारा होना उससे जुदा। वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माहे, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, 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 माही 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 माही। मेरा डैडी मेरा राजा मेरा यीशु मसीह, मेरा डैडी मेरा राजा मेरा यीशु मसीह, मेरा डैडी मेरा राजा मेरा यीशु मसीह, मेरा डैडी मेरा राजा मेरा यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। रोम रोम मेरे नस नस दे विच बसया प्यार माहीरा, बसया प्यार माहीरा, मैनू मिल गया सजन प्यारा, कुछ नार चाहिदा, कुछ नार चाहिदा। रोम रोम मेरे नस नस दे विच बसया प्यार माहीरा, बसया प्यार माहीरा, मैनू मिल गया सजन प्यारा, कुछ नार चाहिदा, कुछ नार चाहिदा। सुना करता है माफ मैनू मेरी खता, माहे 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 माहे, सुना करता है माफ मैनू मेरी कदम। वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माहे,
मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, 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 मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा, बोले मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, 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 मेरा वाहे। सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं बढ़ते। खुदा है हमारा। हालेलुया, यस आमीन। मैं बोला ना आज जाएगा तो फिर जाते रहेगा। आमीन। एक वचन फटक से निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आराधना करेंगे, हम थोड़ा लास्ट में करेंगे। ओके, जल्दी से निकालें, फटाफट फटाफट फटाफट। लूका की किताब 19वां अध्याय का 10वां वचन। लूका की किताब 19वां अध्याय का 10वां वचन। लूक चैप्टर 19 वर्स 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है ना, ये मनुष्य का पुत्र क्यों लिखा वहां पे? हालेलुया। उद्धार करने के लिए मनुष्य के पुत्र की जरूरत था, क्योंकि मनुष्य कोई भी उस व्यवस्था को, उस आज्ञाओं को, उस नियम को पूरा मान नहीं सकता था, पूरा फॉलो नहीं कर सकता। इसके लिए कोई मनुष्य ही चाहिए था उसको फॉलो करने के लिए। एक है ना, बोलते ना पवित्र मनुष्य, एक पवित्र परमेश्वर नहीं, पवित्र मनुष्य चाहिए था, ताकि उसके द्वारा लोग पवित्र बने। ऐसा कोई भी नहीं बना था। तो इसलिए वचन कहता है मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। अभी वो जो लिखा है ना खोए हुए, वहां पे लिखो अपना नाम। वहां पे क्या लिखना है? बोलो अपना नाम, मेरा नाम लिखो। मेरा नाम मतलब मेरा नाम नहीं, आपका नाम। आपका नाम उसमें लिखो, मेरा नाम मैं लिखेगा। मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और मेरा इसका उद्धार करे। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर उद्धार करता है? कितने लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर उद्धार करता है? हालेलुया। वो इतना अद्भुत है, वो इतना पावरफुल है, इतना अलौकिक परमेश्वर है। हालेलुया। जो हम जीवन जी रहे हैं, जो आज हम अपनी चीजों को कर रहे हैं, कार्यों को कर रहे हैं, हालेलुया,
वो सब चीज को परमेश्वर ने सूली पे बदल दिया। हालेलुया। कितना प्रयास करने के बाद, ये करे वो करे, सब कुछ करने के बाद जो चीज हासिल नहीं हो पाया, जो चीज अपने कब्जे में नहीं कर पाए, जो चीज अपने कब्जे में करना मुश्किल पड़ा, उसको यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आकर, मनुष्य का पुत्र बनकर, जन्म लेकर वो सारी चीजों को अपने कंधे पे ले लिया। हालेलुया। सिर्फ अपने मुंह से एक ही चीज बोलिए कि मेरा परमेश्वर उद्धार करता मुझे सल्वेशन दिया है, और उसके जैसा बड़ा अलौकिक परमेश्वर कोई भी नहीं है। हालेलुया। उसके जैसा बड़ा परमेश्वर, सिंपल कहो अपने लैंग्वेज में, कमाल का कोई भी नहीं है। इसलिए तो गीत गात कहते हैं मेरा यीशु है, उसके जैसा कमाल का कोई भी नहीं है। हालेलुया। आमीन। अबे कैसा वो कमाल का है, कैसा वो कमाल का है, कैसा वो स्पेशल है, किस तरह से वो स्पेशल है। हालेलुया। लूका की किताब 18वां अध्याय का 42 कहता है, लूका की किताब 18वां अध्याय का 42 कहता है, यीशु ने कहा तेरी आंखें खोली जाए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया या अच्छा किया। यीशु कहता है तेरी आंखें, तेरा अंधापन खुल जाए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अभी ये दो तरीके की आंखें हैं, एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक, लेकिन दोनों के लिए एक ही चीज कॉमन है, वो विश्वास है। अगर तू विश्वास करेगा तेरे शरीर में भी चंगा भला रहेगा, तू विश्वास करेगा तेरी अंदरूनी आंखें, तेरी आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी, और तू, वचन कहता है तू अच्छा होगा, तू चंगा रहेगा। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोए हुओं को क्या करे? ढूंढे, उनके पास पहुंचे और उन्हें उनका उद्धार करे। उद्धार करे मतलब उनके लिए अच्छा करे। क्या अच्छा करे? अंधों को आंख दिया। कैसे आंख दिया? तू विश्वास कर, तुझे मिल जाएगा। किस पर विश्वास करे? मनुष्य का पुत्र तेरे लिए आया है। तू खोया हुआ था ना, तेरे लिए आया है। यह चीज को विश्वास कर, तेरा आत्मिक अंधापन खुल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आमीन। यस। शारीरिक हो या आत्मिक हो, दोनों चीजों में या दोनों प्रकार की अंधता को या फिर ढपे हुए चीजों को परमेश्वर क्या कर देता है? दूर कर देता है, खोल देता है। अंधकार को दूर करता है। हालेलुया। आमीन। जो उसे देख नहीं सकते उनको वो आत्मिक तरीके की जो दृष्टि है वो देता है। बढ़ते में कौन था? अंधा व्यक्ति था, शारीरिक रीति से उसको देखना चाहता था। हालेलुया। उसको देखना चाहता था, बोलता मैं देखना चाहूं, तेरे लिए मैं क्या करूं बोलता है। क्या हमारे पास ऐसा विश्वास है? अगर प्रभु आपको बोले, प्रभु अगर आपको बोले कि मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मेरे पास खुद का घर नहीं है, मेरे को दे, उसके लिए वो छोटी बात है, वो तो दे देगा। लेकिन तेरा विश्वास के अनुसार तू क्यों नहीं मांग रहा है? विश्वास के अनुसार मांग। प्रभु तू जो मेरे लिए योजना रखा है, अगर आप जो चीज मांगोगे ना वो आपके लिए मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात जानकर बोलो कि हमारा परमेश्वर उद्धार करता हूं। सबसे पहली चीज, वो बड़ा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, कमाल का परमेश्वर। तो उसके लेवल के हिसाब से आपको विश्वास करना है, वो चीज को परमेश्वर के सामने रखना है, वो आपके लिए द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। बोलो शारीरिक हो, अपने बाजू में जो बेटा बोलो, तेरा शारीरिक हो, तेरा आत्मिक हो, दोनों आंखों को खोलने के लिए तेरा विश्वास की जरूरत है। जब तू विश्वास करेगा, तेरी आत्मिक दृष्टि को भी खोल देगा और शारीरिक दृष्टि को भी खोल देगा। शारीरिक दृष्टि को आप बहुत तरीके से ले सकते हो। बीमारी को ले सकते हो, कमजोरी को ले सकते हो, चिंताएं करना ले सकते हो, आलसीपन को ले सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज आ जाता है। उसको भी परमेश्वर क्या करेगा? अच्छा कर देगा। और आत्मिक तरीके से जो डरा हुआ है, कंफ्यूजन में, पता नहीं चलता है कि आत्मिक का, है ना, परमेश्वर का आत्मा चला रहा है कि परमेश्वर का कोई, है ना, शैतान चला रहा है, ये बराबर से परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि ये आंखें भी परमेश्वर खोलेगा। कैसे? जब मैं सुबह का वचन एक दिया था, कौन सा वचन दिया था आपको पता है? वो मेरे पास सेव रहेगा तो मैं बता देता हूं, नहीं है सेव, ठीक है। कौन सा वचन दिया था आपको मैं? हालेलुया। परमेश्वर के पंखों के नीचे जब आप क्या करते हो? शरण लेते हो,
सच्चाई का ढाल और सुरक्षित आप हो जाते हो। हालेलुया। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है, तू आत्मिक तरीके से और शारीरिक तरीके से, दोनों तरीके से तू क्या करेगा, तू तेरी आंखें खुल जाएगी, तेरी दृष्टि खुल जाएगी, वो दे देगा। हालेलुया, आमीन। मनुष्य का पुत्र क्यों आया? मनुष्य का पुत्र क्यों आया? मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। कैसे कैसे तरीका का उद्धार कर रहा है उसका एक ही झलक मैंने आपको बताया। कौन सा झलक? अंधे को किस तरह से, कैसे वो आंख दे रहा है, कैसे वो दृष्टि दे रहा है, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे चंगा हो जाए। हालेलुया। आज हम बहुत सारी चीज में क्या मांगते हैं, मेरे को आके बोलेंगे ना, ब्रदर आप क्या चाहते हो आपके जीवन में, कोई तो आपको आके हेल्प करे तो क्या चाहते हो? हालेलुया। सब लोग ये सोचेंगे हमारे पास जो जरूरत है, जो जरूरत अभी बहुत कंडीशन में है, जरूरत में है, मैं वो चीज मांगूंगा करके लोगों को पता रहेगा, बट मैं वो चीज नहीं मांगेगा। हाँ, एक नॉर्मल व्यक्ति आता है घर पर जो महीने का 1 लाख कमाता है, समझो बाहर से कोई एक व्यक्ति है वो महीने का 1 लाख कमा रहा, समझो, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लूंगा? उससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लूंगा? 10,000 का सामान, 20,000 का सामान, 30,000 का सामान, क्या मांग लूंगा उससे ज्यादा? कितना ज्यादा से ज्यादा वो कर भी क्या लेगा? 50,000 करेगा, अपना आधा सैलरी देगा। अगर उसके जगह पे प्रधानमंत्री आ गया, जोशुआ व्हाट डू यू वांट, क्या तुझे चाहिए बोल, उसके सामने 1 लाख मांगो ना, चुटकी भर में लिख के दे देगा, ले लिया। समझ में आ रहा है? आपको अगर प्रधानमंत्री पता है कि भाई आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप 5-10 हजार का सामान नहीं मांगेंगे। सीधा क्या बोलेंगे आप? सीधा क्या बोलेंगे? मेरी पूरी जिंदगी को, मेरा जिंदगी का, एक तो बोलेंगे मेरे बच्चे का पूरा जिंदगी का पढ़ाई देख लो, या फिर मेरे को ऐसा जॉब दे दो, या फिर मेरे को कंपनी स्टार्ट करना, मेरे को कंपनी का फंड दे दो। पूछ सकते हैं आप। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले को नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप है ना एक मनुष्य को भी जज करके बोलते हो कि भाई इसके पास इतना ही होगा, ये नहीं दे पाएगा। तेरा उसको देखकर ही तेरा विश्वास इतना ही रहेगा, ये क्या देगा, इतना ही विश्वास है, इतना ही दे पाएगा, और इतना ही आप मांगेंगे भी। पर वही जगह पे प्रधानमंत्री आता है या कोई अमीर व्यक्ति आता है, आपसे आके बोल लिया है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कितना चाहिए बोल, मेरे पास अरबों करोड़ है, तेरे को कितना चाहिए बोल। मैं बोल रहा हूं, वो देगा नहीं देगा वो उसके ऊपर है, बट आपका मांगने का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा। आप छोटा यार अरबों करोड़ों रखा है, इससे क्या मांगू मैं, 5,000 दो ना। तो इसका मतलब ये है, पर्सन को देख के आपका विश्वास भी क्या कर रहा है, उस लेवल पे आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा परमेश्वर की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका लेवल और उसका जो स्तर है वो किधर है। देखो, जब उससे मांगते हो प्रभु बुखार है मेरा चंगाई का, हालेलुया, अरबों करोड़ के वाले के सामने जाकर आप एक 10 रुपया मांग रहे हैं ना, ऐसे की बराबर है वो। मेरे को बीमारी है, मेरे को सर दर्द है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कमजोरी हो रहा है। इतना बड़ा परमेश्वर जो पानी के ऊपर चल रहा है, इतना बड़ा परमेश्वर जो मृत्यु को हराया, इतना बड़ा परमेश्वर जो 5 रोटी 2 मछली को 5,000 से भी अधिक लोगों को खिला रहा है, इतना बड़ा परमेश्वर जो मूसा की पूरी सेना को क्या किया, समुद्र को 2 भाग करा के दीवार की तरह खड़ा करके उनको लेके जा रहा है। 4 दिन के मुर्दे लाजरस को चुटकी भर में जिंदा कर रहा है। 4 दिन के मुर्दे को, मरा हुआ कब्र में रखा हुए व्यक्ति को 4 दिन के बाद जिंदा करने वाला परमेश्वर, मरे हुए को देखकर सोने वाला कहने वाला परमेश्वर को जाके प्रभु मेरा सर दुख रहा है, कैसा लगेगा? पहला जानो है कौन वो। जानकारी होगा ना, आपको पता ही नहीं रहेगा कि प्रधानमंत्री आपके घर में आया, उसके बारे में आप जानकारी नहीं रहेंगे ना, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, सर मेरे को ना थोड़ा से मेरे घर पे राशन की कमी है, आप देके जाओ। पता नहीं रहेगा, तो पता रहेगा ना, उसको बोलेंगे ना भाई मेरी पूरी जिंदगी का आप देख लो। ये फर्क है। इसके लिए मैं कहता हूं जानकारी। ये वचन कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोयों को ढूंढे और उनका उद्धार करे। हालेलुया। जान लो पहले आपके पास परमेश्वर आया क्यों है, हालेलुया, आमीन। ढूंढते हुए, ढूंढ कर उद्धार कर रहे हैं,
ढूंढ ढूंढ के अच्छाई कर रहे, अंधे को आंख दे दिया। दूसरा और एक देखो, वचन में देता हूं, मरकुस की किताब 4 अध्याय 39 देखो क्या कहता है। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 कहता है, वह उठा और आंधी को डांट कर समुद्र से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, शांति हो गई। अभी मेरे को बताओ, ये जानकारी आपको है क्या? पहला, जो परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, जिस परमेश्वर को आप तारीफ कर रहे हो, जिस परमेश्वर को आप सुबह उठकर मनन कर रहे हो, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसके गीतों को गा रहे हो, जिसके बारे में आप याद कर रहे हो, सोच रहे हो, वो कौन है पहले पता है क्या? उसकी बात कौन सुन रहा है? उठा, खड़ा हुआ, आंधी को डांट कर, चिल्लाकर बोला, समुद्र से कहा, शांत रहे। कौन? एक नौकर को नहीं बोल रहा वो। समुद्र उसके लिए नौकर ही है, वो बात अलग है। पर हमारे लिए देखो ना, सोच के देखो, अब उसको देखकर बोलते हैं, क्या बोल रहा है उसको देख के? डांट कर कह रहा है, शांत रहे, थम जा। हालेलुया। घर पे है ना, बारिश का पानी आएगा, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से टपक रहा है, देखो आपके छत में से अगर टपक रहा है, ए बारिश का बूंद, पानी बंद हो जा, रोक के दिखाओ ना। या फिर एक बर्तन में पानी भरो, बिना स्टोव पे रख के बोल गरम हो जा, उबल जा, बोल के दिखाओ ना। पानी को दाकरस बना दिया, देखते हुए प्रार्थना भी नहीं किया। उस परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु मेरे जीवन को तू बचा। अरे भाई, वो खुद तेरे को ढूंढ कर आके वो बोलता है, मैं तेरे को उद्धार दे रहा हूं। ये बात क्यों नहीं जान रहा है? ये बात क्यों नहीं जान रही है? अंधे को आंख दे रहा है, वो तो अलग। यहां पर सीधा तूफान को देखकर बोलता है, भाई शांत रहे। मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया, खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। ये जानकारी आपको होना चाहिए। हालेलुया। देखो ना, यह होना 11वां अध्याय का 43 और 45 वचन, 43 का 11, 11वां अध्याय का 43 और 44 अगर आप दोनों पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है लाजर की कहानी। वहां पे भी एक जगह पे आ रहा है। पहला कहता है, सबसे पहला अंधे को देखकर क्या कहता है? हाँ, तेरी आंखें खुल जाए, तेरे विश्वास के अनुसार हो गया, ऐसा बोलता है। दूसरा कहता है, समुद्र को देखकर बोलता है शांत रहे, तूफान को देखकर बोलता है शांत रहे। यहां पर कहता है, लाजरस बाहर आ। ये आपको एकदम नॉर्मल लग रहा, सोया हुए व्यक्ति को उठा नहीं रहा, वो सोया हुए व्यक्ति भी नहीं उठेगा। एक सोया व्यक्ति समझो, उसको जाके उठाओ, वो आपके एक आवाज में उठ के आएगा क्या? एक कब्र से बाहर आ रहा है, उसको इमेजिन करो, जरा सोच के देखो कि आप उस स्थान पे खड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आमीन। सिर्फ ये शोक मना रहे, वहां पे एकदम दुख मना रहे, उस वक्त में यीशु मसीह के सामने आप खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। लाजरस बाहर आकर के यीशु मसीह चिल्ला रहा है, और वो जैसा बांधा है कपड़ा, वैसे के वैसे वो मुर्दा 4 दिन के बाद ऐसा चल के आ रहा है। आपको क्या लगेगा? मेरी बीमारी, हालेलुया, आमीन। लाजरस 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है। आपके घर में, परिवार में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो बाहर क्यों नहीं आएगा? ये दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा है। प्रार्थना कर रहे तो भी ये बीमारी जा नहीं रही है। पहला जान कि वो कौन है, पहला जान कि वो कौन है। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो उद्धार करे। कम ऑन, ढूंढ कर हमें उद्धार कर रहा है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ रहा हूं। मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया, मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ रहा है। हालेलुया। कोई सोया रहेगा, उसको उठाओ आप, एक आवाज में नहीं उठेगा। घर के अंदर बैठा है, कोई दरवाजा बंद करके एक आवाज में बुलाओ, नहीं आएगा बाहर। ऊपर माले में रहते, नीचे से एक व्यक्ति बुलाएगा, आप ऊपर सुनाई नहीं देगा भाई, वो जाएगा नहीं ऊपर, नीचे नहीं जाएगा। आप बुलाओ ऊपर से, नीचे वाले को नहीं सुनाई देगा, उसको कम से कम 4 बार बुलाना पड़ता है। एक व्यक्ति मर तो गया है, वो भी मर के 1-2 घंटा नहीं हुआ है, 4 दिन के बाद। तो वहां पे अंदर कुछ तो हुआ रहेगा ना, सिर्फ आवाज सुन के बाहर नहीं आया। मतलब आवाज सुन के वो तुरंत बाहर आने के पहले कुछ तो हो रहा है, जीवन आ रहा है, उसका सड़ा हुआ शरीर बन रहा है, जान आ रहा है, श्वास आ रहा है, आवाज, कान खुल रहे, मरा हुआ कान सुनाई दे रहा है उसको, नाक काम कर रहा है, सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है, आंखें खोल के देख रहा है,
कहां पे यीशु, वहां पे चल के जा रहा है, पैर काम कर रहा है, पैर उठ के खड़ा हो रहा है। कम ऑन, सब चीज, सब अंग काम करना चालू होता है जब परमेश्वर काम करता है। जब परमेश्वर की आवाज आती है ना, एक ऐसी बुलंद आवाज है ना, इसलिए तो वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन जो था ना, वो परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह की बात कर रहा है, और वो वचन ही परमेश्वर था। अगर आपको देखकर कोई बोलेगा ना परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, बेटा है, बेटा है करके कोई बोलेगा ना, उसको बोलो बेटा बनकर आया, वो बेटा नहीं है। आदि में परमेश्वर के साथ में वचन था। इसका मतलब जब सृष्टि बना रहा था, वचन उसके साथ, मतलब यीशु उसके साथ था। हालेलुया। और वो वचन, जब आगे वचन पढ़ते हो तो कहता है देहधारी हो गया, वो वचन शरीर में आ गया। शब्दों से शरीर बन रहा है, शब्दों से सूरज बन रहा है, शब्दों से, है ना, अंधेरा उजियाला सब आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर का दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो रहा है। ये किधर होगा? ये तो बड़ी बीमारी है। कोई बड़ा पास्टर आके हाथ लगाएगा तो ठीक होएगा। आमीन। पास्टरों का पास्टर आपके साथ है, राजाओं का राजा वो आपके साथ है, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है, सारी सृष्टि का मालिक आपके साथ है, जिसके लिए सब कुछ संभव है वो आपके साथ है। क्यों नहीं निकलेगा? पहला निकालने से पहले, प्रार्थना करने से पहले जानकारी में लेकर आओ कि आपका पिता जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो है कौन? है कौन? कौन है? कौन है राजाओं का राजा? सिर्फ गीत नहीं है वो, जानकारी लेने के लिए कि भाई वो राजाओं का राजा बोलने के लिए बहुत आसान लगेगा, राजाओं का राजा, क्योंकि बहुत सारे गीत आ चुके ना, राजाओं का राजा, ऐसे काफी गीत आ चुके, तो वो एकदम नॉर्मल लगता है राजाओं का राजा करके। दुनिया का बादशाह है, सृष्टि करता है, आंधी तूफानों को रोकता है, आसमान से मन्ना लेकर टपकाता है। हालेलुया। कौवे को रखकर रास्ता दिखाता है, मैप दिखाता है। हालेलुया। मछली के पेट में डालकर किनारे पे पहुंचाता है। मछली के पेट के अंदर से सिक्का निकलता है, और वो सिक्के से उसका पूरा जिंदगी भर का कर्जा निकल गया। हालेलुया। चुंगी लेने वाला जकरिया का जिंदगी बदल डाला उसको देखते ही। इतना बड़ा परमेश्वर की हम आराधना करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम हमारे मुंह से बोलते रहते डैडी है हमारा, परमेश्वर पिता है हमारा। वो पिता और बेटे का हरकत तो दिख नहीं रहा है। हालेलुया। लाजर बाहर आ। सब लोग लाजर बाहर आते हुए देखे। मैं जब देखता हूं ना, जब पढ़ता हूं ना, ये लाजर बाहर आ करके शॉर्ट में लिखा है, बट इसके बीच में क्या क्या हुआ रहेगा? लाजर बाहर आ बोल रहा है, मरा हुआ कान सुनाई दे रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, कान में जीवन आ रहा है, नाक में जीवन आ रहा है, सांस ले रहा है, आंख पे जीवन आ रहा है, देख रहा है, शरीर पे उठ के खड़ा हो रहा है, पैर पे चल के आ रहा है। मैं इस तरह से देख रहा हूं। वो मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। बोलो, मृत्यु पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं जिंदा हुआ नहीं, मैं ही जिंदा हूं। वो खुद जिंदा परमेश्वर है, वो खुद पुनरुत्थान है, वो खुद जीवन है। मैं जीवन देने बहुत का जीवन है। जो पुत्र को अपनाया, जो यीशु को अपनाया, वो जीवन में है, वो जीवन को अपनाया है, ऐसा करके कहता है। यीशु को अपनाएगा तो तेरे को जीवन मिलेगा, ऐसा करके कोई बोलेगा ना दूर रहो उससे। यीशु को जिसने अपनाया उसको जीवन मिलेगा। मिलेगा क्या? वो जीवन ही है। यीशु को अपनाया मतलब जीवन को अपनाया। यीशु को अपनाने के बाद में भी ना तुझे जीवन की तलाश में रहना करके कोई बोला तो बस सुनो मत यार। हालेलुया। मत्ती की किताब 14 अध्याय 19 और 20 कहता है, मत्ती की किताब 14 19-20 कहता है, उसने 5 रोटियां और 2 मछली ली और सब है ना उसको बढ़ाया, है ना उसको देखा, आसमान में रखा, है ना ब्लेस किया और सब खा के तृप्त हो गए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पूरा वचन पढ़ो। हालेलुया। आमीन। हमारे हावभाव, जो हमारे हावभाव, यीशु हमारे हावभाव को हमें
सिंपल है, हमारे कमजोरियों को, हमारे कमी गति को परमेश्वर बहुत अच्छे से भर देता है। इसका निशानी है, तेरे पास थोड़ा है ना तो परमेश्वर को दे रहा है ना। आपके पास एनर्जी, आपके पास जो ताकत है, आप परमेश्वर को दे रहे हो ना। आज पूरा दिन मीटिंग था मेरा, मैं सोचा आज लाइव नहीं करना है, ये भी एक कारण रहता है मेरे पास। इसके पहले कभी किया नहीं मैंने ऐसे कि कमजोरी है, थोड़ा टायर्ड है, चलो 1 घंटा करेंगे। मैं तो सोचा था कि गाना नहीं गाना, सीधा वचन में चले जाते। देखो कैसा वर्शिप हुआ आज। हालेलुया। जो आपके पास है उसको प्रभु को दे, प्रभु भर देगा। अभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं सुबह मीटिंग करके आया, पूरा दिन ट्रैवल करके आया। पहुंचा मैं तभी पहुंचा, 6 बजे के आसपास ही पहुंचे, 6 साढ़े 6 बजे ही पहुंचा मैं। सोचो, सुबह का गर्दी, रात का गर्दी, दोनों ट्रेन में, बीच में चटनी होकर मैं आया। हालेलुया। उसके बाद में भी सोचा यार थोड़ा कर लेते, सीधा सुबह का मीटिंग करते करके। सुबह भी प्रोग्राम है, कहीं जाना है मीटिंग पे, वो अलग से। मैंने बोला चलो ठीक है, नॉर्मल वचन तो बात कर लेते, गीत वगैरह तो गाने के लिए होएगा नहीं एनर्जी, वचन तो बात करते। गीत मैंने स्टार्ट किया, वो भी कौन सा गाना? हाँ, मेरा यीशु है कमाल का, जैसा कमाल का बोला वैसे वचन सामने आ गया। आमीन। कमाल का परमेश्वर है, देखो ना क्या कहता है। हालेलुया। आमीन। वो हमारी कमियों को भी भर देता है, गटियों को भर देगा। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। अपने आप भरेगा, यस, मैं विश्वास करता हूँ इस बात की। बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते। अपने आप तेरा मैं वो चीज को बोलूं कि नहीं समझ में आ रहा है ना, बोलूं वो चीज। तेरे अकाउंट में अचानक से पैसा आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ये गलत टीचिंग है, ये गलत शिक्षा है। बट अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे ना तो मैं 2 घटना बता सकता हूँ। एक मैं बाइबल से बता सकता हूँ, दूसरा मैं रियलिटी में लाइफ के अनुसार बता सकता हूँ। पहला जो बाइबल है, बाइबल में जो है वो मछली के मुंह से सिक्का दिया और उसका पूरा कर्जा मिट गया। हालेलुया। तो वो मिरेकल मनी था, बराबर। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अकाउंट में अगर पैसा आए, या तो परमेश्वर कहीं से चोरी करके देना चाहिए, लूट के तेरे अकाउंट में डालना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ करके देना चाहिए, क्योंकि उसमें छापा हुआ रहता है ना। क्या छापा हुआ रहता है? नंबर छापा हुआ रहता है ना। तो किसी और का पैसा तेरे अकाउंट में डालना चाहिए, ऊपर से तो आसमान से तो नहीं टपकेगा, तो फिर गलत शिक्षा हो गया, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ। कैसे सोच रहा हूँ पता है? अभी बीच में फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ। कितने फ्लाइट एक्सीडेंट होते, कितने ट्रेन एक्सीडेंट होते, कितने ऐसे नोट है, कितने ऐसे पैसे हैं जो खो जाते हैं, कितने ऐसे पैसे हैं जो नाश हो जाते हैं, कितने ऐसे पैसे जो जल जाते हैं। क्या मेरे परमेश्वर के लिए वो जला हुआ पैसे को आपके बैंक अकाउंट में डाल नहीं सकता है? जो नंबर मिट चुका है वो फ्लाइट में जल गया, जो नंबर मिट चुका है वो नोट ट्रेन एक्सीडेंट में जल गया। कोई जा रहा है, कोई अमीर व्यक्ति जाएगा, समझो, कैश लेके जा रहा है, काफी कैश लेके जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है। हालेलुया। कोई अकाउंट गपला हो जाता है, वो अकाउंट के पैसे कहीं और उड़ जाता है, कोई नाश हो जाता है, फट जाता है पैसे। वो पैसे को आपके अकाउंट में रिकवर कर सकता है कि नहीं? मेरा परमेश्वर कर सकता, मैं मानता हूं। आपको भरोसा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे को शायद गलत बोल सकते हैं लोग, पर मेरा इमेजिनेशन ऐसा है। क्योंकि वो जो जला हुआ पैसा रिटर्न प्रिंट आउट नहीं होएगा, रिटर्न प्रिंट आउट नहीं होएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर से सामर्थ्य है कि इस यावर का जो ऑलरेडी प्रिंट आउट हुआ पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपके पर्स में नहीं आएगा, लेकिन ये चीज आ सकता है आपके पर्स में जो जल गया, जो सिर्फ परमेश्वर को पता है क्या जला, कौन सा नंबर जला। उसका मालिक भी जल गया रहेगा, जो पैसा लेके घूम रहा वो भी जल गया रहेगा, उसके अंदर का जेब में रखा वो पैसा भी जल गया रहेगा। वो परमेश्वर को पता है कौन सा जल गया। ले तेरे पर्स में डाल देता हूँ। हमें इसको भी लोग गलत बोलेंगे, वो बात अलग है हमें, लेकिन मेरा विश्वास के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, कर सकते। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, अभी होगा नहीं होगा वो आपके ऊपर है, मेरा परमेश्वर कर सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया मिरेकल मनी मतलब क्या है? ओके। परमेश्वर से संभव, अगर आप मेरे को बोलोगे ना मनुष्य से संभव है क्या? मनुष्य से संभव मैं नहीं मानता, मनुष्य से संभव है करके मैं नहीं मानता। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर आपके कोई मीटिंग्स में जाके बोलता है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है कुछ चीजों को, मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता कि वो चीज सही है गलत है।
आज एक सिस्टर यहां पर है ना, बहुत परेशानी में बैठी है, वहां पे बैठे रहेंगे कम से कम 100 सिस्टर। अभी मुझे बताओ 100 के सब खड़े रहेंगे ना, है कि नहीं? बराबर है, वो सीन अलग है, ठीक है। लेकिन मेरे परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, मनुष्य प्रॉफिट है, कोई इवेंजलिस्ट आपके बारे में अच्छे से जानता हो या नहीं जानता हो, वो बराबर जानता है, वो बराबर जानता है। हालेलुया। हमें एक पास्टर की कहानी है। एक पास्टर है ना, एक जगह पे गए थे मीटिंग करने के लिए। मीटिंग करते 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 लास्ट का प्रेयर होता है ना, उस वक्त में एक 2 कपल्स आया, तो है ना एक जोड़ी आया, पति पत्नी आकर प्रार्थना कर रहे हैं। और पास्टर को ना पर्सनली, जब प्रार्थना करने के बाद पर्सनली है ना, वो पति जो है वो पास्टर को लेके किधर जा रहा है, साइड में लेके जा रहा है और बोल रहा है कि पास्टर जी क्या आपको परमेश्वर ने मेरे पत्नी के बारे में, मेरी बीवी के बारे में कुछ बताया क्या? कुछ आपको दिखा क्या आत्मा में? ऐसा करके वो पास्टर क्या कर रहा है पता है? अपनी उसकी पत्नी को पीछे देख रहा है, वहां पे बैठी है, वो उसको देख रही है और उसको बोल रही है, वो आदमी को, इतने साल से मैं इससे शादी किया है, मेरी पत्नी है, इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, तेरी पत्नी के बारे में मेरे को कैसे पता चलेगा? आपको समझ में आ रहा है? मैं सिंपल बोलता हूं, मनुष्य के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यीशु के बारे में आपके हर एक हाव भाव को जानता है। अगर आप बोलोगे ना परमेश्वर क्या बोलता है, हाँ ब्रदर परमेश्वर क्या बोलता है मुझे बताइए ना, मैं क्या बोलूंगा पता है? वचन पढ़ या फिर वचन भेज दूंगा, ये परमेश्वर बोलता है। अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं बराबर हूं। अगर मैं बोल रहा हूं नहीं परमेश्वर मुझे बोल रहा है यहां पे आप जाइए, यहां पे आप, तो फिर मेरा बात मत सुनो। वचन बोल रहा है जाने के लिए, तो जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हर एक चीज, हर एक एक्टिविटीज, आप भूल गए होंगे कितने साल पहले आपने क्या किया, उसको याद है। हालेलुया, आमीन। आपके पर्स में कितना पैसा उसको पता है, आपका घर का कलर क्या है उसको पता है। सही भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, परमेश्वर बताता है, बट आपको पूरी तरह से एक ही परमेश्वर है वो जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। आमीन। पवित्र आत्मा कुछ झलक परमेश्वर के दासों के जरिए, प्रॉफिट के जरिए दिखा देता है। कोई बात नहीं, गलत नहीं है, सही है, उसमें सही भी है, प्रॉफिट्स अच्छे भी है, सही भी है। बट मेरा कहने का यह मतलब है, तेरे जन्म के उत्पन्न होने से, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले, तेरी जन्म होने से पहले तुझ पे चित्त लगाया है। हर एक तेरे बाल गिने हुए, हर एक तेरे हाव भाव जानता है, तू कब चलेगा, कब गिरेगा, कब तुझे क्या चाहिए, तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा। वो अच्छा पिता तेरी हर जरूरतों को पहले से जानता है। यहोवा यीरे है, हर जरूरत को भाई सब कुछ करने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो कमाल का है। ये थोड़ा आपको है ना माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। जो सुन रहे हैं ना, शायद प्रभु में रहकर भी ये सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी था, और प्रभु आपको सिखा रहा है। हालेलुया। पता नहीं ये टीचिंग कल अगर आने वाले टाइम पे जब वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, तो ये मेरा क्लिप उठा के डालकर बोल सकते हैं कि गलत शिक्षा बात कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। बट मैं मेरे यीशु की तारीफ कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं पता है? मैं क्या बोलना चाहता हूं पता है? मनुष्य पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं। मनुष्य पे तब भरोसा करता हूं परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा है कि हाँ, ये मनुष्य के जरिए मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं, तुझे आशीष कर रहा हूं, तो मैं मनुष्य पे नहीं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने ही वो मनुष्य को भी दिया। हम क्या करते पता है? किसी से हम ब्लेस होते हैं, किसी से हम आशीष पाते हैं, किसी के जरिए हम सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसके पीछे जाते हो तो गलती ना तो वो पर्सन का है, ना तो परमेश्वर का, गलती आपका है। आपको सिर्फ इतना जानना है परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर ने दिया है, तो आपको उसका जो क्या बोल सकते हैं प्रायोरिटी है, परमेश्वर को रखना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है, आमीन। क्या करता है? हर एक कमी घटी में उसका हाथ क्या करता है? बढ़ जाता है हमारे जीवन में, और वो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद देखो मरकुस की किताब 2 अध्याय 5वां वचन कहता है, तेरा पाप क्षमा किए गए हैं। पहला आंधी तूफान को रोक रहा है, अंधे को खड़ा कर रहा है, मरे हुए लाजर को बोलता बाहर आ, मुर्दे को बोलता बाहर आ, 5 रोटी को 2 मछली को लेकर है ना आशीष करके सबको तृप्त किया। पाप को भी क्षमा कर पा रहा है यीशु, पाप को भी क्षमा करने वाला है। सिंपल है, व्यवस्था में पूरी तरह से अच्छे से लिखा है, पाप को क्षमा करने वाला एक ही है, वो यहोवा है, उसके बगैर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र आकर, पुत्र बनकर मनुष्य का पुत्र इसीलिए आकर क्या कर रहा है? पाप से आजाद कर रहा है लोगों को। ये भी सामर्थ्य उसके पास है।
कोई भी खुद से पाप क्षमा नहीं ले सकता है, और एक व्यक्ति है जो पाप क्षमा कर रहा है। कौन है? यीशु मसीह। उसको पूरा वो उसके पास काबिल है, इसीलिए वो कर पा रहा है, इसीलिए वो कर पा रहा है। हालेलुया। फटाफट जाता हूं। आमीन। भजन संहिता 147 का 3 वचन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्या क्या परमेश्वर का है ना, यीशु मसीह किस लिए आया, क्यों उद्धार किया, क्यों हमें ढूंढ कर आके क्या क्या हमारे जीवन में किया, क्या क्या बड़े बड़े काम किया, फिर भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के पीछे पड़े रहते। छोड़ दो वो सारी चीज, पिता के चरणों में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए करना शुरू करो। कोई भी कमी घटी नहीं रहेगा। मैं बोलता कोई भी कमी घटी नहीं रहेगा। पहले वो पहला प्रभु का स्थान दो। मेरा जॉब है, मेरा क्रिया है, मेरा काम है, करना है। मैं खुद बोलता हूं, करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, परमेश्वर बढ़ोतरी देगा, जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कौन है एक बार जान लिया ना, उसके दीवाने, उसके आशिक बन गए ना, कम ऑन, उसके बाद में आपको पता है 41-47 का 3 वचन कहता है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके गांव बांधता है, मरहम पट्टी लगाता है। हालेलुया। टूटे मन वालों को, टूटे दिल वालों को चंगा करता है। अरे भाई, पैर हाथ टूट गया, उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। हृदय टूट गया, कोई आके धोखा दे दिया, कोई आके कुछ कह दिया, दोष लगा रहा है, गलत गलत बातें बोल रहा है, मन टूटा है, अपनों ने टुकराया, मन टूटा है। कोई नहीं चंगा कर सकता है, कोई तसल्ली नहीं दे सकता है। बाहर की रीति से टूट गए ना, मरहम पट्टी लगा सकते हो, अंदर से नहीं हो सकता है। ये भी परमेश्वर के पास सामर्थ्य है जिसकी आप आराधना कर रहे हो। हालेलुया। आमीन। हम सिर्फ इतना ही गाते हैं। क्या गाते हैं? गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा। ये ऊपर का प्यार मत देखो, गहरा प्यार मतलब मन के अंदर को चीरता है, वो प्यार, वो प्रेम है। वो गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से कौन सा गहरा प्यार? कौन सा गहरा प्यार? जो मां भी नहीं देख सकती है, अंदर के घाव को, अंदर के मन को, टूटे हुए मन को प्रभु क्या करता है? वो दर्द को भर देता है, मरहम पट्टी लगा देता है। हालेलुया। आमीन। और एक देखो, यूहन्ना 14 देगा 6 वचन। हम पिता से दूर थे। कितने लोग मानते परमेश्वर से हम दूर थे? पुराने वाचा में, पुराने नियम में परमेश्वर से दूर थे, हम पास जा ही नहीं सकते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई उसको देख नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता, जो भी उसको देखा है वो मर जाता, ऐसा करके कहता है। लेकिन यीशु के पास और एक सामर्थ्य है। क्या देखो ना, वचन कहता है, यूहन्ना 14 देगा 6 वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। बोलते हैं, अरे भाई, पिता को देखना है, पिता के पास जाना है ना, तू डायरेक्टली नहीं जा सकता, टपक जाएगा, मर जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर पिता के पास जाना है तो परमेश्वर यीशु की धार्मिकता को पहन, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है। उसके पास कोई मनुष्य जा नहीं सकता, क्योंकि सब मनुष्य अपवित्र है, यीशु मसीह ही पवित्र है। उसके द्वारा, उसको पहने से, उसकी धार्मिकता को पहने से तू पिता के पास जाता। ये भी सामर्थ्य है, इतना कमाल का है। हालेलुया। आमीन। रिलेशन कर डाला, कनेक्शन करा डाला, कनेक्शन करा डाला परमेश्वर के साथ में। अपने फॉलोवर्स को या फिर आप उसके पीछे चलने वाले को, उसके पर विश्वास करने वालों को सीधा उसका कनेक्शन करा डाला। वो भी छोटा मोटा कनेक्शन नहीं, जानकारी नहीं। पिता परमेश्वर वो मध्यस्थी करते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना सूली के पहले करता था, रिलेशन बना दिया, सीधा रिलेशन बना डाला। आमीन। हालेलुया। हमारे पाप के लिए, हमारे लिए जाकर यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है, पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना का। वो उसका काम नहीं है। हालेलुया। उसका काम नहीं है। रिलेशन करा डाला ना। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, और आप भी बेटे बन गए हो ना। बेटे और बेटी बनने के बाद में पाप के पीछे आप जाएंगे नहीं। आपको वो मैच्योरिटी आ जाएगा, वो ज्ञान आ जाएगा। तू करके बोलेगी, छी ये करूं, ये करने से मेरा पिता नाराज हो जाएगा। वो आपको तुरंत वो चीज याद आ जाएगा। क्या चीज याद आएगा? उसका मरण याद आ जाएगा। उसके मरण को आप क्या करोगे? स्मरण करने लग जाओगे। ये छोटी चीज, ये पाप मैं करूं, छी नहीं कर सकता मैं। क्यों? मेरे लिए वो मरा है। वो स्मरण करेंगे आप। वचन कहता है, साफ कहता है, तो किसी चीज को स्मरण कर या मत कर, उसके मृत्यु को स्मरण कर बोलता है। उसके मृत्यु को स्मरण करने वाले, आमीन,
दिल से, आत्मा से, सच्चाई से, पूरी शक्ति से आराधना करते हैं। उसकी मृत्यु को स्मरण करने वाले गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मृत्यु को स्मरण करने वाले पिता के हृदय को दुखाते नहीं है। मृत्यु को स्मरण करने वाले पिता को हर्ट नहीं करते हैं। आपको समझना, ये बहुत बड़ा टीचिंग है। ये पहले आपने सुना कि मुझे पता नहीं। हालेलुया, इसके ऊपर मैं जरूर लूंगा। मृत्यु का स्मरण, कौन सा? परमेश्वर का, यीशु मसीह का मृत्यु का स्मरण की सामर्थ्य को एक दिन मैं प्रचार करूंगा। बहुत पावरफुल चीज है ये। बहुत सारे लोग प्रचार नहीं करते। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू पवित्र बन, तू पवित्र कर, तू ये चीज को कर, तू पाप से दूर हो पा रहे। यार, कोई व्यक्ति खुद से पाप से दूर नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मत करो। जितना बोलोगे उसके पाप में दूर हो, पाप में दूर हो, नहीं हो पाएगा। तू सिर्फ उसको उसके साथ में प्यार करा, उसके साथ रिलेशन करा, जो यीशु ने हमें करा दिया है उसके साथ में। जब उसके साथ रिलेशन हो जाएगा ना, तेरे अंदर गिन आ जाएगा कि यार तू मेरे लिए, वो स्मरण करेगा सीधा, मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए खोड़े खाया। ये गंदी चीज मैं करूंगा, हर्ट हो जाएगा यार। वो एटीट्यूड में आ जाएगा, वो एटीट्यूड में आ जाएगा। कुछ भी हो जाए, काम धंधे में, बिजनेस में झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, भले पैसा कम मिले, भले सैलरी कम मिले। हालेलुया। कई सारे लोग सैलरी, आज खाए के लिए संडे संडे क्यों काम पे जाते लोग? पता है, पैसा, सैलरी ज्यादा मिल रहा है। स्मरण करो यार, उसकी मृत्यु को स्मरण कर। हालेलुया, आमीन। मैं सब था पहले के टाइम पे। आप देखो, मैं जब जॉब करता था ना, उस टाइम पे ना, मैं सबसे पहले जब मैं ऑफिस जाता था, इंटरव्यू के टाइम पे, मैं इंटरव्यू जब पूछता था, मेरे को पूछे थे फर्स्ट टाइम पे, जब पूछे थे इंटरव्यू के लिए, मैं इंटरव्यू के लिए अंदर आ रहा हूँ, एचआर के पास में, एचआर होते हैं ना वहाँ पे लीड करते, वो एचआर के पास जा रहा हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ एचआर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं संडे छुट्टी लेगा, मैं पास्टर का लड़का है, मेरा डैडी और हम पूरे घर वाले चर्च जाते हैं। संडे नहीं, संडे आपका ओटी मिलेगा, दो डबल पगार मिलेगा, आपको नहीं मिला नहीं आ सकता हूँ। तो वो क्या बोलते पता है? एचआर बोलती है जाके सीधा मैनेजर से बात कर। मैनेजर वाला बोलता है से उधर एक अंदर बात कर। मैं सीधा जाके, पहला आप कुछ भी करो, बाकी कितने दिन मेरे को काम कराओ, कितना भी काम दो। आराधना के टाइम पे भले आप उसका तिगना या चौगुना दे दो, भले हमें। तभी भी हमारे चर्च में ज्यादा लोग नहीं थे, तभी कुछ लोग ही थे, लेकिन उसके अंदर भी एक प्यास था मेरा। मेरे को प्रभु ने चुना है ना, मुझे परमेश्वर ने चुना है ना, मैं नहीं जाऊंगा आराधना करने के लिए। मेरा आराधना को स्वीकार करता है। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना कमाल का परमेश्वर मेरी आराधना को स्वीकार कर रहा है, और मैं जाके वहां पे कंप्यूटर में बैठा रहूंगा। वो संडे सब लोग चर्च जाएंगे, मैं कंप्यूटर में बैठा रहूंगा, करता रहूंगा। मेरा दिल धगमगाएगा, घबराहट होगा, डर लगेगा। ये डर अच्छा है, ये घबराहट अच्छा है, ये घबराहट अच्छा है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार तो मेरा ड्राइंग कंपटीशन था, स्कूल के तरफ से बहुत बड़ा कंपटीशन। मैं बहुत ड्राइंग अच्छा बनाता था, अभी भी बनाता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन बनाया नहीं हूँ, अभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन बना सकता हूँ। ड्राइंग एक पर्सन को देख लिया ना, उसको बराबर से मैं पेंसिल से बना सकता हूँ। ऐसा टैलेंट परमेश्वर ने ये भी दिया है। अब बोलते रहेंगे ब्रदर आपको कितना टैलेंट है, ठीक है। तो मैं कंपटीशन के लिए जाता था। वहाँ पे कैसा होता था पता है? एक रोज फ्लावर लेकर आते थे, उसको सामने रखते थे, उसको देखकर बना रहे थे। पॉट लेकर आके रखते थे, उसको देखकर सेम टू सेम एक ब्लू कलर का एकदम शाइन करने वाला पॉट लेकर आते थे, उसके जैसा शेड देना रहता है। वो कंपटीशन के लिए हम लोगों के चैप्टर सैटरडे वो रहता है ना, पीरियड रहता है कौन सा ड्राइंग का, तो वो रहता करके फिर एक दिन कंपटीशन में आ गया। कंपटीशन आने के टाइम पे हमें बाहर लेकर गए। कभी लेके गए? संडे जाना है। आपको पता है मैं गया वहां पे, मेरा माइंड पूरा यहाँ पे था। अरे यार, ये दिन तो मेरे को चर्च जाने का टाइम है, मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ, यहाँ पे आके मैजिक शो देख रहा हूँ। मैजिक शो वगैरह के लिए बहुत सारे लोग बाहर से है। मैजिक शो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सोचो ना, वो उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, 13-14 साल था तब भी मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वैसा पालन था मेरा, वैसा मेरे पिताजी ने बढ़ाए थे वचन से। वो बोले, हमेशा बोले, कुछ भी जिंदगी में छूटे जाए, प्रभु की आराधना का समय कभी मत छोड़ना, उस टाइम पे परिवार के साथ में बैठना, ऐसा करके हमेशा बोले हूं। और वो चीज आज भी हमारा है, मैं हमेशा बोलता हूं। बाकी कोई चीज चाहे वो कुछ भी हो जाए, आराधना का जो समय है वो हमें करना ही है। संगति, फेलोशिप करना ही। ऑनलाइन तो चलो ठीक है, वो कभी कभार हो जाता है, बट एक मीटिंग अगर रखते हैं,
उसमें एक परिवार के साथ में जब आप आते हो ना, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। किसी को पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं, बट उसका असर पता चलेगा आते आते। वो मेरे को समझ ही नहीं रहा था उसमें, उस वक्त में क्या करूं। ना ड्राइंग बराबर से बन रहा है, दोस्त लोग थे मेरे साथ में, सब खेल कूद रहे, मेरा माइंड इधर ही था। मेरे घर वाले, मेरे डैडी सब तो गए रहेंगे चर्च में, मैं तो जाता था यार, मैं ढोल बजाता था, मेरा माइंड वही कर रहा है। अगले टाइम पे कुछ भी रहा, मैं बोल देता था नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है। परेड होता था, परेड प्रैक्टिस होता था, लेफ्ट राइट वाला जो होता था ना परेड का, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, 26 जनवरी के टाइम पे संडे प्रैक्टिस होता था, नहीं जाता था मैं, नहीं जा सकता था। वैसा डिसिप्लिन में, वैसा स्ट्रिक्टनेस के साथ मेरे पिताजी बढ़ाए हम लोग को। तो आपको लगता रहेगा डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन है तभी तो यीशु को चुने, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन परमेश्वर, सर्वसिद्ध है। हमें हाव भाव पे नहीं जाने का, कैसा बाल रखा है, कैसा लुक रखा है। यीशु को जो अपनाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसके ऊपर है, वो सिद्धता ही है, वो परफेक्ट है। ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। ये जो अच्छा कपड़ा पहना यही है, ये टी शर्ट पहनने वाला गलत है, ऐसा करके बोलने वाले लोग से बाहर हो जाओ। यीशु को अपनाए ना, वो सिद्धता से भरा है। अपनाना बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं अपनाता है। अपना चुके ना, उसको वैल्यू करो। ये बहुत सारे लोगों को जो आसानी से मिलता है ना, उसको वैल्यू नहीं रहता है। हम सबको है ना, यीशु बहुत कठिन परिस्थिति से मिला है। उसके हर एक चमत्कार को, हर एक महिमा को, उसके हर एक झलक, उसके हर एक क्रिया को हमने बचपन से देखते हुए आए। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, ऑफिस लाइफ में, घर पे, परिवार में, आजू बाजू में, कितने सारे, हर एक दिन, हर सुबह से लेकर हर शाम तक आप जो चीजों को आज महसूस कर रहे हैं ना, ये सब हम 10 साल पहले महसूस करते थे। आप गवाहियां बेचते हैं ना, ये सब चीज हम 10 साल पहले, सोच के देखो, जो चीज आपके साथ अभी हो रहा है, वो सब चीज हमारे साथ हो चुका है। अचानक से कोई लाके, कपड़ा नहीं है घर पे, 1 साल से नया कपड़ा नहीं लिया, अचानक से कॉल आता है आपके बच्चों के लिए ना, हमारे घर पर है ना नया कपड़ा लिया था, सब छोटा पड़ गया, हम आपके बच्चों को देना चाहते हैं। हम लोग के घर पे लाके देते बराबर फिटिंग, महंगा सामान, 300-200 का नहीं, 5-5, 10-10 हजार का कपड़े ऐसे आ जाते थे। खाना घर पे नहीं बना रहता है, हालेलुया, घर पे नहीं बना रहता है। अचानक से किसी का चौल में, गली में किसी का बर्थडे फंक्शन हो जाता है, आ जाइए घर पे, ठीक है, क्या रखा है, चिकन बिरयानी। सोचो ना, घर पे सुबह से खाना नहीं है, फैमिली प्रेयर्स में बैठे हम लोग, पता नहीं कि हम लोग अभी क्या खाने वाले, नमक तक नहीं रहेगा चावल पे डाल के खाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में बाजू वाला आके बोलता है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, आते हैं, सबके लिए पार्सल घर पे। समझो 2 लोग गए, 4 लोग घर पे बैठे, 2 लोग गए, वो 2 लोग 4-4 प्लेट को ऐसा लेके आते घर पे, उन्होंने पार्सल दिया। डैडी भी खुश हो जाते, तो यार, क्योंकि डैडी आ नहीं सकते, बड़े लोग, बच्चे लोग का पार्टी, हम लोग छोटे लोग थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग जाते थे, तो लोग बोलते थे एक्स्ट्रा है, लेके जा। क्या, कितना एक्स्ट्रा, 4 ही प्लेट, 4 लोग घर पे। ऐसा सब देखा मैंने कल। इसके लिए उसकी सेवा कर रहे, इसके लिए उसकी महिमा कर रहे। हालेलुया। ऐसे उठ के नहीं आए, ऐसी सेवा नहीं कर रहे, ऐसी माइक नहीं पकड़ा, ऐसे गीत नहीं गा रहे। गीत सीखना, गीत गाना, वर्शिप करना आसान है, लेकिन सच्चाई से करना डिफिकल्ट है। इसीलिए वचन कहता है, उसकी मृत्यु को स्मरण कर, हर बात में स्मरण कर। गलत करने से पहले उसकी मृत्यु को स्मरण कर, तू नहीं कर पाएगा। पाप करने से पहले स्मरण कर, मेरे लिए मरा, वो हर्ट हो जाएगा यार, नहीं कर पाएगा, पाप नहीं कर पाएगा, गलत काम नहीं कर पाएगा, किसी का दिल दुखा नहीं पाएगा, किसी का चोरी नहीं कर पाएगा, किसी से झूठ नहीं बोल पाएगा, बिजनेस में, जॉब में घपला नहीं कर पाएगा। स्मरण करो, मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्म के लिए। बाकी लोग नहीं समझेंगे, जो अविश्वासी नहीं समझेंगे। आपको पता है, आपको गिल्टीनेस फील होएगा, आपका रूह कांपेगा, आपका हाव भाव कांपेगा। यह है परमेश्वर का सामर्थ्य। इसलिए कहता हूं, मृत्यु को स्मरण करो। अगर ऐसा दुख आ रहा है ना आपको, ऐसा घबराहट आ रहा ना, यह अच्छा है। हमें कुछ गलत करने से पहले आपको डर लग रहा है ना, यह अच्छी चीज है। कुछ करने से पहले आपको पसीना, स्वेटिंग आ रहा है ना, कांप रहे हो ना, अच्छी चीज है। डर लग रहा है ना, अच्छी चीज है। हालेलुया। यू हैव टू नो, आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। देखो यूहन्ना 14 अध्याय का 6वां वचन, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई उसके पास नहीं जा सकता। यीशु ने द्वार खोला। कैसे? मृत्यु के द्वारा इतना बड़ा दाम चुकाया। स्मरण कर,
ऐसे तुझे पिता नहीं मिला है, ऐसे तुझे उसका कर्म नहीं मिला है, ऐसे उसका प्यार नहीं मिला है, तेरे को फ्री में मिला होगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा दाम यीशु ने चुकाया है ना, चुकाया है। उसको स्मरण कर। हालेलुया। यीशु को जानकर भी, मानकर भी आप अगर किसी से नफरत कर रहे हो, आपके मुंह से गाली निकल रहा है, आपके मुंह से किसी के प्रति नफरत निकल रहा है, पीठ पीछे किसी के बारे में बोल रहे हो, आप अभी तक परमेश्वर के उस दुख में नहीं आए हो। मृत्यु को स्मरण करने वाला दुख लगता है ना अंदर से, वो दुख में आए नहीं, वो दुख में आ जाओ, वो दुख में आ जाओ। बाकी कोई दुख आपके जीवन में काम नहीं करेगा, ये दुख काम करना चाहिए। अगर ये काम कर रहा है, हिल रहा है, आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ चीजों को करने से पहले डर लग रहा है, अच्छा है, क्या अच्छा है। आमीन। सुने क्या पता नहीं इसके पहले कभी। हालेलुया। आमीन। ये सब चीज पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। कुछ कुछ चीजें हम सुने होते हैं, कुछ कुछ चीजें पवित्र आत्मा बात करता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। उसने वचन दिया है, अपनी पवित्र आत्मा का वचन सामर्थ हमें दे दिया है। हालेलुया। आमीन। लग रहा है कमजोरी, लग रहा है पाप जैसा, लग रहा है कुछ नहीं कर पा रहे हो, वचन कहता है आमीन, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वो चीजों को पार नहीं कर पा रहे हो, पवित्र आत्मा साथ में है करके, सो बड़ा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानी 13 अध्याय 8वां वचन, दो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 13 अध्याय 8वां वचन कहता है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है, आज कल युगानुयुग एक समान है। कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते पता है, क्या बोलते पता है, परमेश्वर यीशु मसीह है ना, जब वो आया था तब अनुग्रह दिया, लोगों को ब्लेस किया, उसके बाद है ना कलीसियाओं को परमेश्वर ताड़ना देना शुरू किया। अरे भाई, वो भले के लिए, अच्छाई के लिए ताड़ना दिया है, बट वचन साफ कहता है कल आज और युगानुयुग एक समान। अगर वो परमेश्वर इस जगत पे किस लिए आया, मनुष्य का पुत्र इस जगत पे क्यों आया, इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे उद्धार करे, खोए हुओं को ढूंढे उद्धार करे, खोए हुओं को ढूंढे उद्धार करे। आप भी खोए हुओं को ढूंढो, यीशु का उद्धार दो, यीशु का उद्धार दो। अभी पता चल रहा है क्यों हमें यीशु की जरूरत है, क्यों लोगों को यीशु की जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन में रहते। हालेलुया। आमीन। जो पहले करता था वही आज भी करता है और सदा करता है। जब पहला करता था आज भी करता है, अब सदा करता रहेगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर देखते देखते हमें मत्ती की किताब 16वां अध्याय 19, 16 का 19। आमीन। ठीक है, ये सारा ब्लेसिंग हमारा है, ये सारी आशीष हमारा है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप यीशु को अपनाते हो तो आप धर्म के माइंडसेट से बाहर निकल के राज्य में आते हो। ठीक है, यू आर अंडर द किंगडम ऑफ गॉड, उसके राज्य में आ जाते हो। आमीन। सिर्फ आप उसके राज्य में नहीं हो, सिर्फ उसके राज्य में नहीं हो। देखो वचन क्या कहता है, मत्ती 16 का 19 कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, चाबी दूंगा, कीज, आई विल गिव यू कीज। कौन सा? स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। सब बोलते हैं यीशु को अपना ले, स्वर्ग का राज्य तेरे पास है। मैं बोलता हूं, जो सुसमाचार मेरे मुंह पे है इसको सुन ले, ये चाबी है मेरा, तू स्वर्ग जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। आपके पास वो चाबी है, आपके पास वो की है, वो चाबी है। मैं नहीं कह रहा हूं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां मैं दे दूंगा, बोलता है। आमीन। अभी क्या है ना पता, उसके नाम में हमारे पास अधिकार है, यीशु के नाम में अधिकार है। अभी किसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे, स्वर्गीय पिता तुझे देगा। वो चाबी है, चाबी है। सुसमाचार यीशु मसीह चाबी है, जीवन चाबी है। वचन कहता है ना, चाबियां दूंगा, चाबी नहीं, चाबियां जीवन है। हालेलुया। आमीन। अधिकार है, बंधन को तोड़ने का अधिकार है, खोलने का अधिकार है। किसी के द्वार में, किसी के घर पे द्वार बंद है, चाबी लगाओ। किसी का माइंड बंद है, चाबी लगाओ। कोई बीमारी में है, चाबी लगाओ। कोई कष्ट में है, चाबी लगाओ। कोई पैसे की समस्या में है, चाबी लगाओ।
वैसे यीशु मसीह में चाबी लगाओ। दिया है ना स्वर्ग का राज्य का चाबी तेरे पास, चाबियां तेरे पास। यस हालेलुया, आमीन। और एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, ये भी बहुत खूबसूरत है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन कहता है, वह जीवित है, युगानुयुग है, और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसके पास है। देखो, पहली बात आपको एक चीज क्लियरली मैं समझा देता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, हम आए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ, तो जो तू इधर कमाएगा वो कुछ भी तेरा नहीं होगा। बराबर है, अच्छी बात है, सच्ची बात है। जो कुछ भी तुम कमाओगे, धन दौलत, वो सारी चीज हम लेकर नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है। पहला, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लास्ट मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीच में जो जीने का है ना, वो हमारे हाथ में है। हमें एक पास्टर बोलते हैं, मैं बोल दूं यहां पर, हंसना मत, बस बोल देता हूं, ठीक है। कहते हैं, एक वचन को रख के वो बोले, है ना, कि हम संसार में ना सब कुछ, हम धन दौलत आशीषों को हम लेके तो जाने वाले नहीं है ना। वो कहता है, वचन कहता है ना, जैसा तू नंगा आया है वैसा तू नंगा जाएगा। वचन बराबर है। वो पास्टर क्या रिस्पॉन्स करते, बोलते हैं, नंगा आया ठीक है, नंगा जाएगा भी ठीक है, लेकिन नंगा जी नहीं सकता है। कितने लोग का दिमाग खुला, कितने लोग को समझ में आ गया? हाँ, आना जाना उसके हाथ में है, जीना तेरे हाथ में। इसलिए तो वचन कहता, मसीह में जियो, लिव फॉर क्राइस्ट। मरना आसान है, पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ है, बोलता है। अरे जीना तुम्हारे लिए लाभ है। लोगों को देखकर बोलता, तुम्हारे लिए, तो तेरा जीना, मसीह के लिए जीना, दूसरों के लिए सुसमाचार है। मरना आसान है, हम तो मर गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो स्वर्ग वारिस है, स्वर्ग के हैं, लेकिन जीने का दूसरों के लिए लाभ है। ऐसा कॉन्सेप्ट में आ जाओ, जी कर दिखाओ। मसीह के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं बोलता हूं, पहला जी के दिखा, जीना ज्यादा कठिन है। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है, जीवित है ना, जीवित है, वो जीवित है, युगानुयुग है, मृत्यु अभी नहीं है उसके जीवन में। यीशु मसीह जिंदा है, हमारा सेवकाई का नाम यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। जीसस अलाइव मिनिस्ट्री, क्या दर्शन है, देखो मेरे पिता को मिला था, आमीन। और मेरे को भी परमेश्वर ने वही बोला, तू यही कंटिन्यू कर। मैं अपने नाम से चालू कर रहा था, बहुत सारे लोग अपने नाम से करते, मालूम है ना। जोशुआ विल्सन मिनिस्ट्री करके मैं चालू कर रहा था मेरा मिनिस्ट्री, जब मैं वर्शिप शुरू किया था 13, 15, 20 साल पहले, आमीन। मैं बोला था, डैडी आप अपना करो, मैं मेरा मिनिस्ट्री करता हूँ, वर्शिप का बैंड चालू करता हूँ, जोशुआ विल्सन मिनिस्ट्री करके। यूट्यूब चैनल बिना सब डाल दिया। मेरा पहले का पोस्ट देखोगे, ऊपर मैंने लिखा रहेगा, जोशुआ विल्सन मिनिस्ट्री करके। प्रभु ने बोला, जो दर्शन तेरे डैडी को दिया ना, उसको मैं तेरे द्वारा पूरा करूंगा। सीधा मैंने ले लिया, वो बॉल मेरा ही है, क्योंकि सच्चा है। वचन कहता है वो जीवित है, जिंदा है। ये कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। हालेलुया। वो जीवित है, युगानुयुग, और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसके पास ही है। नरक में डालने का भी, मृत्यु में डालने का भी, है ना, जीवन में लेके जाने का भी उसके हाथ में है। हमें तो जियो, लाइफ जियो, अच्छा लाइफ जियो। मरने का हाथ में नहीं है, कभी भी हो सकता है, वो बात अलग है। मैं एक चीज को मानता हूं, हमारे जीवन में लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। हमारे लाइफ में लॉन्ग लाइफ है, दीर्घ आयु है, 100 साल, 150 साल, 200 साल है। ये चीज को बिलीव करो, ठीक है। कोई जल्दी चलेगा, प्रभु के कारण जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए जियो, जीना शुरू करो, शान की जिंदगी जियो, आमीन। और आत्माओं को जीतो, आत्मा के लिए काम करो, प्रभु की सुसमाचार को फैलाओ, फैलाने के पीछे जाओ। ये परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र, बोलो मुंह खोल के, मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे, आमीन, है ना। मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया, खोए हुओं को ढूंढे और उद्धार करे। मैं बोलता हूं, आपको परमेश्वर ढूंढ कर आया है, आपको परमेश्वर उद्धार दे दिया है। अभी आपको जीना है मसीह के लिए, मसीह के साथ हम मर चुके, अभी हम उसके लिए जीना है। हमारा हाव भाव कैसे भी हो, उसकी महिमा के लिए करो, हालेलुया। डिसेंट रहना है, आप स्टाइल करो, गलत नहीं है, डिसेंट होना चाहिए। कपड़े पहनो, पूरा बॉडी ढकना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनो,
आधा शरीर दिखा के बोलेंगे भाई परमेश्वर ने मेरे को आज़ादी दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए तो मैं भी सपोर्ट नहीं करेगा। डिसेंट रहना चाहिए, स्टाइल करो, महंगा कपड़ा पहनो, अच्छा पहनो, सोना पहनो, बाल अच्छा स्टाइल करो, अच्छा वॉश करो, जाओ ब्यूटी पार्लर में, जाओ सलून में, अच्छा टिप टॉप हो जाओ, गलत नहीं है। हालेलुया, इससे प्रभु की महिमा भी होता है। आमीन, हालेलुया। वैसा ही अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते जाओ। आपका आत्मा का ब्यूटी पार्लर, किट्स या फिर लिस्ट, सलून का जो लिस्ट है, बाइबल है, वचन है, स्पिरिट में। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। आंखों को बंद करे, प्रार्थना। मैं यकीन करता हूँ आज का वचन आपके लिए ब्लेस हुआ रहेगा। फिर से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आमीन, परमेश्वर बात करेगा आपसे और अच्छे से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेगा, वर्शिप करेंगे। हालेलुया, यस, यीशु, 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 यीशु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। और एक बार अच्छे से बोलिए, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Oh, we worship you, Lord. सजदा करते हैं, तेरे सामने समर्पण करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। Come on, thank you Holy Spirit. We worship you, Daddy. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं। Come on, lift your voice. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा, यस वर्शिप करें, कम ऑन, सजदा करो, सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन मेरा यीशु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा तेरा, सजदा, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा। ओ हालेलुया। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा डैडी भी तू ही प्रभु। तू ही माता है, जीवन देता है, मेरा पिता है तू ही प्रभु। मेरी माता है, जीवन देता है, मेरा पिता तू ही यीशु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा साथी तू ही प्रभु। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा, सजदा करूं, 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 सजदा करूं। कम ऑन, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो भला है, वो अच्छा है, महान है, बड़ा है, कमाल का है। हो परमेश्वर की महिमा करने वाला जुबान, परमेश्वर को स्तुति करने वाला जुबान, परमेश्वर को बढ़ाने वाला जुबान को परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देता है, निराश होने नहीं देता है, कमजोर होने नहीं देता है। केवल उसको बढ़ाते रहो हर परिस्थिति में, हर माहौलों में। Just lift him, just lift him, just lift him. Say to Lord, Lord, I am lifting you, Lord, because you are only worthy. You are only worthy. You are only worthy, Lord. Oh, we worship you, Daddy. We lift you up, we magnify you, Lord. Glory करते, महिमा देते हैं। हालेलुया।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, अच्छी शाम दुनिया में दिया है, हम तेरे उपस्थिति में रहकर बहुत चीज़ों को हम सीख पाए परमेश्वर। जो भी चीज़ों को सिखाया पवित्र आत्मा में सिखाया, हमारे जहन मन विचारों को तूने खोल दिया, इसके धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे बेटे और बेटी यहाँ पर सुने हैं, सबके ऊपर तेरी वो करुणा बसे रहने दे, भरे रहने दे, चलते रहने पाए, हर चीज़ों को करने पाए। तेरे हाथ में सब महिमा आदर तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, करते हैं प्रार्थना पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। जय परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे। आमीन। उसकी जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से एक बार। आमीन। अब शेयर करो, दूसरों को ब्लेस करो, वो भला है। हालेलुया। आमीन। यस, ही इज गुड गॉड, उसके जैसा कोई भी नहीं। आमीन। उसकी स्तुति आराधना करते रहिए, उसकी महिमा करते रहिए, आदर करते रहिए, क्योंकि वही आराधना का पात्र है, वही स्तुति का पात्र है। आमीन। हमारे जीवन को इस तरह से परमेश्वर सजाना चाहता है, इस तरह से परमेश्वर बनाना चाहता है, हमें देखकर लोग हमें पढ़े, हमें देखकर पढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। चलते फिरते हम बाइबल है, चलते फिरते हम पत्री है, हमें देखकर लोग पढ़ेंगे, जीवन को देखकर आशीष होंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसा करता है, करने वाला सामर्थी पिता है और बड़ा परमेश्वर है जो हमारे साथ में है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बने रहिए परमेश्वर के साथ। अद्भुत पिता आपके साथ है। फिर से सुनिए वचन को, परमेश्वर और अद्भुत तरीके से आपको विश्वास को स्ट्रॉन्ग करते जाए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं। परमेश्वर बहुत भला है। आमीन। शेयर करो, दूसरों को ब्लेस करो, परमेश्वर भला है, अच्छा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके, 11 बज गया। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सुबह, अगर परमेश्वर अगुवाई करे तो सुबह मिलते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।